अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं वो 1.2 है। और जिसने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी, 1.1 एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व किया लास्ट वीडियोस में, वो भी आप ऊपर लिंक आपको मिल रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, तो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपको वैसे पता होगा यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे 0 हो। और रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होती है। और कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें कॉलम ओनली 1 हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और नल मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एंट्रीज आर 0 हों, तो इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो आपको कुछ मैट्रिक्स दी हुई हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है A=0 0 0। ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? नल मैट्रिक्स, क्योंकि ऑल एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं, इसलिए। तो इसमें आप लिखोगे इधर ए मैट्रिक्स क्या होगी फिर? नल मैट्रिक्स। और इसमें देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं रो, तो ये ओनली 1 रो पे मुश्तमिल है, तो बी क्या हो जाएगी हमारी? रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंटेन ओनली 1 रो, तो इस इज कॉल्ड 1 रो मैट्रिक्स। और इसको देखो सी में क्या है? ये कॉलम बना हुआ है। कॉलम को हम क्या कहते हैं? जिस ऐसी मैट्रिक्स जो एक कॉलम पर मुश्तमिल, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अब सी क्या हो जाएगी हमारी? कॉलम मैट्रिक्स। और ये क्या है? अब मैंने अभी कहा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट है। ये है क्या है? डायगोनल एलिमेंट है, वो 1 1 हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डी हमारी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हो आप इधर, ठीक है। तो अब ये क्या है? ई, तो ये भी 0 पे मुश्तमिल है, तो 0 वाली कौन सी होती है? नल मैट्रिक्स। तो ई हमारी क्या हो जाएगी? नल मैट्रिक्स। और ई क्या हो जाएगी हमारी? नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये 0 पे मुश्तमिल है। और एफ क्या है? एफ फिर कॉलम में कि 6 5 7 ये कॉलम में लिखे हुए हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स में जो ओनली 1 कॉलम पे मुश्तमिल है उसको क्या कहते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये एफ क्या हमारी हो गई? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। हमने सिर्फ नेम देने थे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम है, रो है, नल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, और होती कॉलम और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आखिर में है नल मैट्रिक्स। ये कुछ मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं, तो इनमें से आपने बताना है कौन सी रेक्टेंगुलर है, कौन सी स्क्वायर है, और कौन सी रो है, कौन सी कॉलम और आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स है। सबसे पहले ये कौन सी मैट्रिक्स है? और रेक्टेंगुलर में याद रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें ऑर्डर सेम ना हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो। तो अब इसमें देखो 3 कॉलम है और 2 रोज हैं, इसका मतलब डिफरेंट है। तो हमारी जो फर्स्ट वन होगी, हम किसके सामने लिखेंगे? कॉलम रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है वो कौन सी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। अब इसको देखो सेकंड ये कॉलम पर मुश्तमिल है, तो आप लिख सकते हो कॉलम मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। और इसके सेम ऑर्डर नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। 3 रोज हैं और ये कितना है? 1 कॉलम है, तो इसलिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। आप रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हो और कॉलम मैट्रिक्स भी है। एक तो आप लिखो कॉलम मैट्रिक्स के सामने, ये नंबर 2 जो है कॉलम मैट्रिक्स है। और कौन सी है? रेक्टेंगुलर भी बन सकती है, क्योंकि इसमें ऑर्डर सेम नहीं है। तो आगे चलें। अब ये देखो, अब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। जब रो और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें ऑर्डर जो सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारी थर्ड वन क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है। इसमें चले फोर्थ में देखें 1 1, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट जब मैंने कहा था 1 1 होंगे, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसको दूसरा नाम क्या देते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। तो अब इसका नाम क्या है? आप ये क्या लिखेंगे? आप फोर्थ जो है हमारी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब चलते हैं 5 पे। 5 पे देखो 1 2, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो इसलिए अब ये कौन सी बन जाएगी? रेक्टेंगुलर, क्योंकि मैंने अभी कहा है आपको जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, वो तो क्या होती है? रेक्टेंगुलर। और इसमें देखिए अब ये क्या है? नंबर, अब ये एक रो पे मुश्तमिल है। अब सबसे पहले तो एक रो मैट्रिक्स हो गई है, वो हमने कहाँ लिखी हुई है? ये,
6 हमारी होगी रो मैट्रिक्स। और ये क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इसको रेक्टेंगुलर भी आप कह सकते हो, तो रेक्टेंगुलर भी 6 को लिख सकते हो। अच्छा जी, अब सेगमेंट में देखो 7 में फिर ये कॉलम मैट्रिक्स आ रही है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, क्योंकि हमने 7 को देखो, 7 में नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं है। और 8 में देखिए, 8 में नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसलिए ये कौन सी बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 8 को आप लिखोगे किस में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है, तो इसलिए ये बन जाएगी 8वीं हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। और आखिरी और कौन सी है, इसमें जिसमें ऑल एंट्रीज जीरो होते हैं, ऑल एलिमेंट जीरो होते हैं, वो होती है नल मैट्रिक्स। तो हमने कहाँ लिखी हुई है, नल, ये लिखी हुई है। तो अब ये 9th जो बन जाएगी हमारी, कौन सी बन जाएगी, नल मैट्रिक्स। तो ये कुछ मैट्रिक्स ही आपने उनको अलग अलग करना था कि कौन सी स्क्वायर है, कौन सी रेक्टेंगुलर है, कौन सी रो है, और कॉलम और आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स, तो आपने अलग अलग कर दिया है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारी वीडियो को शेयर भी करें और दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।